सांसों को आबाद कर ले मेरे आया है लेके झूमती बहारें रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें रंग निराला है रूप सलोना दिल चाहे उससे जुदा कब न होना इंतजार कर बैठे न हिम्मत हार कर प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मन शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर सांसों को आबाद कर ले मेरे यादों की लहरों में जो लहराए एक अलौकिक सुख वो पाए शूली को काटा कर दे कांटे को जूही पर्वत को राही कर दे राही को रूही दिल में बात कर मन में मुलाकात कर खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर सांसों को आबाद कर ले छोड़ तनिक दुनिया का शोर मोड़ के मुख अंतर की ओर जब मन का मौन हो जाए छोड़ तनिक दुनिया का शोर मोड़ के मुख अंतर की ओर जब मन का मौन हो जाए चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीर में आए सुख चैन अनोखा पाए छोड़ तनिक दुनिया का शोर मोड़ के मुख अंतर की ओर जब मन का मौन हो जाए चंचल चित का भटका पंछी लौट जो नीर में आए सुख चैन अनोखा पाए
ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के 19 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूं। मैं आया हूं तुम बच्चों को उपराम बनाने। मैं आया हूं तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे घर जाना है। बाबा कहते, बच्चे, अब तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। आज प्यारे शिव बाबा ने प्रश्न किया, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? बाबा कहते, बच्चे, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर में बाबा ने कहा, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बातें करना जानता हो। बाबा कहते, बच्चे, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बातें करना जानता हो। सूक्ष्म स्टडी करता हो। बाबा कहते, जो सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे। बाबा कहते, पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं। अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं। देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, चेक करेंगे।
कोई हमारा आसुरी स्वभाव तो नहीं, और हमने देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वह अपना रजिस्टर रखते हैं। कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। अपना रजिस्टर रखते हैं कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। चेक करेंगे, हमारे क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए, गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है। हम वाणी से परे जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह है हम आत्माओं का घर। तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको घर ले जाने अर्थ, इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। बाबा कहते बच्चे क्या करना है, देह और देह के संबंधों से उपराम होना है। यह तो छीछी दुनिया है, यह भी आत्मा जानती है हमको अब जाना है। ये तो छीछी दुनिया है, तो बाबा कहते आत्मा जानती है अब हमको अपने परम धाम घर वापिस जाना है। बाप आया है पावन बनाने के लिए, फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। यह अंदर में विचार सागर मंथन होना चाहिए, और कोई को ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपनी दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में आएंगे। बाबा समझाते बच्चे क्या तुम ये समझते हो कि ये शरीर छोड़कर फिर हम जाएंगे और नए संबंध और नई दुनिया में आएंगे। यह स्मृति भी बहुत थोड़ों को रहती है। बाप कहते हैं छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापिस चलना है। छोटे बड़े बूढ़े सबको वापिस परम धाम घर चलना है, फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए कि हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हम अपने परम धाम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो करेंगे वही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वह जाकर पद्मा पद्मपति बनते हैं नई दुनिया में। वह लोग इस पुरानी दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं ईश्वर इसका फल देंगे। अब बाप समझाते हैं वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। जो तुम्हें बाबा कहते हैं ईश्वर फल देते हैं वो अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। अब मैं आया हूं तुमको राय देता हूं, अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर मिलेगा। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे। बाबा समझा रहे जानते हो हम क्या बनेंगे, लक्ष्मी और नारायण बनेंगे। तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं।
यह पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है, ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना आए। देखो प्यारे शिव बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है, ऐसा तैयार रहना चाहिए जो कि पिछाड़ी के समय कोई भी देहधारी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया व मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? बाबा समझा रहे, अगर पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते हो ना, क्या कहते हो? याद है क्या कहते हो? अंत काल जो स्त्री सुमिरै, इसीलिए बाप को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं यह शरीर छोड़ना ही है, नहीं, तुम सब बूढ़े हो, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है। इसलिए बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो, अब तो जाना है अपने घर। बाबा कहते इस कलयुगी दुनिया से अपनी बुद्धि योग तोड़ दो। क्यों तोड़ दो? क्योंकि हमें वापस जाना है अपने घर। फिर जितना वहां ठहरना होगा उतना वहां ठहरेंगे, जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे। कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे। बाबा कहते कुछ आत्माएं तो 100 वर्ष कम पूरा टाइम शांति धाम में 5000 वर्ष भी रहेंगी। कहते हैं ना कहीं के मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। पिछाड़ी को आएंगे, जैसे काशी कलवट खाते हैं, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे? आए और गए, बाकी मोक्ष कोई को मिल न सके। वहां रहकर क्या करेंगे? शांति धाम में बाबा कहते वहां रह करके क्या करेंगे? पाठ तो जरूर बजाना ही है, तुम्हारा पाठ है शुरू से आने का। तो बाप कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। बाबा कहते बच्चे इस पुरानी कलयुगी दुनिया को भूलते जाओ। अब तो चलना है, 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, देवी गुण भी धारण करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और बाबा कहते क्या करो? अपने जीवन में देवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं बच्चे अपनी जांच करते रहो। बाबा समझाते हैं बच्चे क्या करो? अपनी जांच करते रहो। हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, तुम्हारा देवी स्वभाव होना चाहिए। बाबा कहता बच्चे तुम्हारा कैसा स्वभाव होना चाहिए? उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने नहीं देती। बाबा कहते बच्चे माया ऐसी बलवान है जो हमें चार्ट रखने नहीं देती। 2-4 दिन रखकर फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। बाबा कहता बच्चे अगर तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। फिर देखना है हम रोज जाते हैं, देवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। हमको बाबा कहते भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा हैं, कोई की क्रिमिनल दृष्टि नहीं। भाई बहन का संबंध भी इसीलिए है
क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जाए। एक बाप को ही याद करना है, वाणी से भी परे जाना है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, ये है सूक्ष्म स्टडी। अपने अपने से बाबा कहते सूक्ष्म है ना, बातें करना है स्टडी। इसमें आवाज करने की दरकार नहीं, यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है। वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है। अब वापिस जाना है, बाप को बुलाया है कि आओ हमको साथ ले जाओ, हम पतित हैं, वापिस जा नहीं सकते। पतित दुनिया में अब पावन कौन आए, कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना न सके। इस पतित दुनिया को बाबा कहते कोई साधु संत आदि पावन बना न सके। खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करते हैं। साधु संत खुद पावन बनने के लिए क्या करते हैं? गंगा स्नान आदि करते हैं। बाप को जानते नहीं। जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी बाप बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंच है। ऐसे बाप को पत्थर ठीकर में कहने से मनुष्य का क्या हाल हो गया है। देखो बाबा कहते कि परमात्मा को सब में ठोक दिया तो आज मनुष्य का हाल क्या हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी, कहाँ यह संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। ज्ञान की बातों को बाबा कहते मानेंगे भी वह जिन्होंने कल्प पहले। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाप का फरमान बताना। सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है। सभी शांति धाम और सुख धाम में जाएंगे। सुख धाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि शांति धाम और सुख धाम में वह जाएंगे जिन्होंने आत्मा को योग बल से पवित्र। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है। आत्मा को अब स्मृति आती है बरोबर हम पहले पहले आए हैं। बाबा ने समझाया कि आत्मा को अब स्मृति आती है कि हम पहले पहले आए हैं। अब फिर वापिस जाना है। तुमको अपना पार्ट याद आता है। जो इस कुल में आने वाले नहीं हैं उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विक्रमाजीत बनेंगे। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो क्या बनेंगे? विक्रमाजीत बनेंगे। और बहन भाई समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में दृष्टि खराब नहीं होती। बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने से पूछो, हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं? बाबा कहते पूछो दीदी जी, हम सतयुगी देवता हैं या कलयुगी मनुष्य हैं? तो बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र स्लोगन आदि बनाने चाहिए। फिर कलयुगी आत्माओं को तो आश्रम में रहना अलाउ ही नहीं है, फिर तो गेट से बाहर।
तो बाबा समझाते हैं, एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाप तो श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की। बाबा श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की। बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने, बाप को बुलाया ही है कि आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ। बाबा कहते, वह मैं आकर बताता हूं। कितनी सिंपल बात है। मनुष्य से देवता बनने का रास्ता हमको कौन बताता है? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा बताते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो कितनी सिंपल बात है, इशारा ही बहुत सहज है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ है, बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के बाबा कहते कयामत का समय है। बाबा समझा रहे, जानते हो अभी क्या है? कयामत का समय है। हिसाब किताब चुकतू कराए वापिस ले जाते हैं। बाप समझाते हैं तो समझते भी हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर गिरते। बाबा कहते अगर तकदीर में नहीं है तो फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं भाई बहन समझो, कभी खराब दृष्टि ना जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत आ जाता है। कभी अच्छा खाना भोजन देखा तो आसक्ति जाती है। चने वाला देखेंगे दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है। तो बाबा कहते बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर कंट्रोल से बाहर गया तो क्या हो जाएगा? बुद्धि। अगर तेल ज्यादा पन्ना हो तो वो नुकसान करता है। तो बाबा कहते बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों को सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। अगर यज्ञ फिर स्वीकार नहीं करेंगे आप यज्ञ को, तो फिर यज्ञ भी आपको स्वीकार नहीं करेगा। अगर हम ऐसे कहें तो फिर यज्ञ स्वीकार नहीं करेगा। फिर तो बाबा कहते हैं कि अपनी मर्जी है तो बाहर ही जाओ। हमने तो वायदा किया है, बाबा जो खिलाए, बाबा जो पहनाए, बाबा जो कराए। पता है अभी वहां पे आशा दीदी ने सबसे हाथ उठवाया कि मेरा मेरा जी सेंटर मेरा, ये घर मेरा, ये फलाना चीज मेरी दी। अच्छा कौन बहनें हैं जो छोड़ सकती हैं? आप उठाए? हाँ मैंने कहा सबसे पहले मैं छोड़ सकती हूँ। मैंने कहा हाँ मैं छोड़ सकती हूँ। अच्छा तो बाबा कहते हैं यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर, मतलब मैंने ही नहीं बहुत बहनों ने उठाया। बहुत बहनों ने जो अच्छी पढ़ी लिखी सीनियर टोटल बहनें सेंटर संभालने वाली थी, वहाँ उप सेवा केंद्र या सेवा केंद्र संभालने वाली ही बहनें थी टोटल। हाँ तो उसमें से कुछ ही बहनें ऐसी थी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, नहीं लगभग सबने ही हाथ उठा दिया था कि बाबा जो पहनाए, बाबा जो खिलाए, बाबा जहाँ सेवा कराए, जो कुछ बाबा कराए, क्योंकि जीवन बाबा के लिए ना है। तो देखो एक मैंने आज अपनी कहानी एक पढ़ी थी, तो राजा जनक की विदेही राज की, तो जो अष्टावक्र जी उनके पास में आए है ना, तो अष्टावक्र जी ने उनको कहा कि आपको वो मंत्र जो सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाए, है ना, वो मंत्र तब मिलेगा जब आप पहले जूतियों में जाके बैठो। उनसे कहा तो उनसे उन्होंने पहले कहा कि ये तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका
है ना, राजा जनक से कहा कि आपका कुछ भी नहीं है, आप तन मन धन सब मुझे दे दो, तब मैं आपको गुरु मंत्र दूंगा, है ना। तो कहते कि राजा जनक ने 1 सेकंड में कह दिया कि सब कुछ मैंने दे दिया आपको। तो उन्होंने कहा सब कुछ। अब राजा जो अष्टावक्र जी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, तो अब ये तन मन जीवन सब कुछ धन मेरा है ना, तो अब मेरी आज्ञा है कि तुम जाकर के जूतियों में बैठ जाओ। अब सोचो, एक राजा से कहा जाए कि जूतियों में बैठ जाओ, हैं, चप्पलों में बैठ जाएंगे दीदी जी, है ना। तो वो राजा जनक जाके जूतियों में बैठ गए। तो अब सबने तो कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, एक राजा और जूतियों में बैठ गए। अब उन्होंने कहा कि आप मन से ये सोचो कि मन मैंने दे दिया, सब कुछ दे दिया, मन अब आपका नहीं है, अब मेरी आज्ञा है कि तुम अपने अंदर में चले जाओ। तो बस राजा अपने अंदर में चला गया। माना राजा ने क्या किया, जो मन विचलित हो रहा था, आंखें खुली थी तो मन विचलित हो रहा था, अब राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब राजा ने आंखें बंद कर ली तो राजा ने सोचा जनक ने कि बस अब न शरीर मेरा है, न ये घर मेरा है, न राज्य मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है, बस मैं कौन, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। बस उन्होंने एक आत्मा सोचा कि मैं आत्मा आई और आत्मा ही मुझे वापस बन करके जाना है। ये सोचते सोचते ही जैसे वो आंखें बंद हुई, मौन हुआ, सोई ध्यान में चले गए। और वो ऐसे ध्यान में चले गए, फिर राजा ने, अष्टावक्र जी ने कहा राजन अब आओ नीचे, आओ नीचे। वो नीचे नहीं आए, सब उनको हिलाने लगे, आओ नीचे, हैं, माना वो ऐसे ध्यान में गए। फिर काफी समय के बाद वो ध्यान में से उतरे। जब वो ध्यान में से आए तब फिर अष्टावक्र जी ने कहा कि आपका राजन कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरा है, अब मैं आपको एक सेवक के रूप में यहां रखता हूं, है ना। अब आपको ये जो राज कारोबार है वो जो संभालनी है वो सेवक बन के। फिर उन्होंने एक सेवक बन करके सारा चलाया। तो उनको कैसे वो मंत्र मिला जीवन मुक्ति का। तो बाबा भी तो हमें ये सिखाता है कि वास्तव में हम घर छोड़ के तो यहाँ आ गए, हम तो छोड़ आए ना, मैं मेरा छोड़ आए। अगर इसको हम बांध के बैठ जाएं, पकड़ के बैठ जाएंगे, तो फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति, अनासक्त वृत्ति कैसे बनेगी? तभी बनेगी कि इससे भी हम उपराम हो जाएं। तो इसको हम भले संभाल रहे हैं, लेकिन हम इसको संभालते हुए भी एक सेवक बन करके रहें कि ये हमारा सेवा स्थान है। तो यज्ञ का जो मिले वह मीठा समझकर खाना चाहिए। जवान ललचाएमान नहीं करनी है। फरमाइशें चलती है। बाबा कहते हैं जवान ललचाएमान नहीं चाहिए। योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। बाबा समझाते बुद्धि में रहना चाहिए। हम आए हैं देवता बनने के लिए, अब हमको वापस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। बाबा कहते जानते हो, तो वहाँ ये कुछ भी बातें होती नहीं, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा हमारे लिए। बाबा कहते माता खाना आदि भी फर्स्ट क्लास खाएंगी। जो हमारे पेट में आएगा, सतयुग में जो हम जन्म लेंगे, गर्भ में होंगे, तो उसकी बाबा बात कर रहे हैं कि जो हमारी माँ होगी वो खाना बहुत अच्छा खाएगी, है ना, और हमें वो पेट से ही संस्कार अच्छे मिलेंगे। तो वहाँ तो है ही फर्स्ट क्लास।
जन्म लेने से ही खान पान सब शुद्ध होता है, तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। तो माता जी तुमने मेरे लिए अच्छा खाना पीना खाया होगा जो मैं ही ज्ञान में आई और कोई तो आया ही नहीं है? तो और कि सबके लिए इतना अच्छा खान पान नहीं खाया होगा है, जो और कोई नहीं बना मैं बन गई। अच्छा तो अच्छा सुनो, तो बाबा कहते हैं बाप को याद करना है, नहीं कुछ तो इस जन्म का और कुछ होगा पूर्व जन्म का, कुछ हमारे पूर्व जन्म के भी संस्कार होंगे जिसके फलस्वरूप हम इस जन्म में, और जन्मते ही हमें इतने अच्छे संस्कार मिले हैं और इतने अच्छे माता पिता मिले जो कि हमारी फैमिली धार्मिक थी हैं। कई घरों में ये होता है ना कि बचपन से ही धार्मिक फैमिली नहीं होती हैं, अंडे खाना, मीट खाना, उल्टी सीधी चीजें खाना, कोई नहाना धोना नहीं, कोई भक्ति पूजा नहीं, कोई अच्छे विचार नहीं होते। लेकिन हमारे पूर्वज कहें परंपरा से ही परिवार में और सब धार्मिक थे, तो ये भी हमारे कोई पूर्व जन्म के संस्कार थे। तो दोनों चीज शामिल हुई। तो बाप को याद करना है, बाप आकर रिजविनेट करते हैं, वह योग तो अंदर के बाबा कहते क्लास मनुष्य में संस्कार डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे, जैसे हार्ट नहीं डालते हैं, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं, बाप तो आकर चेंज करते हैं। बाबा कोई नई हार्ट नहीं डालते, बाबा आकर के हमारे संस्कार परिवर्तन करते हैं। तो पहले बाबा के तब बच्चे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने संस्कार परिवर्तन करने की रास कर रहे हैं। बाकी ये सब है साइंस, बॉम्ब शादी बनाते हैं, यह तो दुनिया को ही खलास करने की चीजें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वह तो खुश होते हैं कि ये भी भाभी बनी हुई है, बॉम्ब्स जरूर बनने ही हैं। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है पेट से मूसल निकले, फिर यह हुआ। अब बाप ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जानते हो ये सब क्या है, भक्ति मार्ग की बातें। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते यह हाल हो गया है। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, जानते हो हैं, शिव बाबा हमें सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा और तिजरी की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम ये पद पाते हो, बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं, तो दिखाया है स्वदर्शन चक्कर से सबको मारा। मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावन बनाता हूँ। परमपिता परमात्मा तो राजयोग सिखा करके पावन बनाते हैं, हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। बाबा समझा रहे, जानते हो उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्कर आदि दिखाया है। स्वदर्शन चक्कर फिराएंगे कैसे, जादू की थोड़ी बात है, ये तो सब ग्लानी है ना। सो भी आधा क्लब चलती है, कैसा वंडरफुल ड्रामा है। देखो प्यारे बाबा ने कहा, जानते हो बच्चे ये संसार कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब हमको जाना है, इसीलिए बाप को याद करना है, दूसरा कुछ भी याद ना आए। ऐसी अवस्था हो तब ऊंच पद पा सको। बाबा कहते दूसरा कुछ भी याद ना आए, जब ऐसी अवस्था हो तब तुम ऊंच पद पा सको। अपने दिल से पूछना चाहिए हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है, रजिस्टर से चलन का मालूम पड़ेगा, रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। बाबा कहता चलन से पता चलेगा कि हम रेगुलर पढ़ते हैं व नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं, बाप कहते सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब होगा। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही,
यदि हम सही नहीं बताएंगे, सच नहीं बताएंगे तो हमारा रजिस्टर खराब होगा। भगवान ने पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा। भगवान से बाबा कहता पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की, अब उस प्रतिज्ञा को अगर तुम तोड़ते हो तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। विकार में गिरे तो खेल खलास, पहला नंबर दुश्मन है देह अभिमान। फिर काम क्रोध देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे क्या करो, देही अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना, श्री कृष्ण की ही आत्मा थी। अर्जुन नाम है थोड़ी, नाम तो चेंज होता है जिसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं यह झाड़ आदि तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वह देखने में आता है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनेंगे, फिर नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। जब सतयुग में बाबा कहते तुम ऐसे बनेंगे तो वहां क्या होगा, नाम रूप देश काल सब कुछ नया होगा। यह बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। बाबा कह रहा जानते हो सब कुछ होना ही है, फिर हम चिंता क्यों करें। ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी हैं, जहां पुजारी है वहां पूज्य एक भी हो नहीं सकता। पूज्य होते ही है सत्युग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी, फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। पूज्य तो देवी देवताएं ही हैं, पुजारी हैं मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना ही है तो मामेकम याद करो। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। ड्रामानुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही करेंगे। अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। शांति। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, प्यारे बाबा ने कहा अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है। अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है। देखो प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी दृष्टि भाई भाई की कहाँ तक रहती है। हमारा देवी स्वभाव बना है। बाबा कहते बच्चे चेक करो कि हमारा देवी स्वभाव बना है। अपनी जवान पर, दूसरी पॉइंट है अपनी जवान पर बहुत कंट्रोल रखना है। दीदी जी बाबा कह रहे बच्चे अपनी जवान पर बहुत कंट्रोल
रखना है। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं। बुद्धि में रहे कि हम देवता बन रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ध्यान देना है। बाबा कहते बच्चे खान पान पर बहुत ध्यान देना है। जवान चलायमान नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी जवान चलायमान नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे माँ बाप को फॉलो करना है। माँ बाप को फॉलो करना है। आज का वरदान है परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। सभी बोलेंगे परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। तो प्यारे बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा कहते बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। तो बाबा कहते हैं अगर विशेषताएं हैं तो और भी विशेषता भरनी है। देखो विशेषता सतयुगी देवताओं की सबूत दे रही है तुरंत का तुरंत। अच्छा सुनो, बाबा कहते हैं बच्चा नहीं जिनमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो बाबा कहते सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई की लिस्ट में हो। पहली विशेषता बाबा कहते कोटों में कोई और कोई की भी कोटों में कोई और कोई की लिस्ट में हो। ये तो अपने दिल में धारण करनी हमें जा कीमत और चलना में। ये तो कम महीना तो अपने दिल में जा कोट है बात ना। सुन लो पहले तो बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। तो बाबा कहते हैं बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने विशेष आत्मा बना दिया। लेकिन सतयुग में तो तभी जाएंगे जब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते पुरुषोत्तम बनने का, है देवी गुणों को धारण नहीं करते, सब कमियों को निकालने का पुरुषार्थ नहीं करते, तो फिर सतयुग की आत्मा तो नहीं है। इसीलिए जो भी सबसे बाबा कहते बड़ी विशेषता हमने धारण कर ली, तो छोटी छोटी चीजों को अपनाना कौन सी बड़ी बात है? वो तो सहज हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, स्लोगन है श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का
कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसीलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसीलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। बाबा कहता बच्चे जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। तो आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुने। तो बाबा ने हेडलाइन में कहा, मीठे बच्चे मैं सदा वाणी से परे हूँ, मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब वाणी से परे घर जाना है। फिर बाबा ने प्रश्न किया, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे, उनकी निशानी मुख्य सुनाओ। उत्तर में बाबा कहते, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे कि हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है, देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, वह अपना रजिस्टर रखेंगे कि भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है, क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। बाबा कहते चेक करेंगे कि हमारे कोई क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। आज का विचार सुनेंगे। 19 फरवरी, कभी कभी सम्मान देना ही सबसे बड़ा योगदान सिद्ध होता है। कभी कभी किसी को सम्मान देना ही सबसे बड़ा योगदान सिद्ध होता है। अच्छा, ओम शांति। चलो सभी प्यारे बाबा को प्यार से याद करेंगे। जिसकी चाहत की सदियों से हर कौम की, तू वही है वही है वही है वही, तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही। परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी, तू वही है वही है वही, तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही, हाँ वही है वही। इंसाफ है तेरा
का सबकी तू ही नाप है। तेरी चुप तेरी रहमत तेरी सादगी, तू वही है वही है वही। तू वही है वही है वही है वही। हाँ वही है वही है वही।